नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पार्टी उन्होंने हाल में ही बनाई है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और यह कहकर साथ छोड़ा कि नीतीश कुमार जंगल राज वालों के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा को यह नागवार गुजरा कि नीतीश कुमार ने एक तरह से अपनी विरासत सौंपने का ऐलान या एक तरह से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया। नीतीश कुमार ने यह बयान दे दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जेडीयू में हलचल तेज हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया नीतीश कुमार और उनके करीबी नेताओं के खिलाफ और यह भी कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। यह डील हुई है जेडीयू आरजेडी के बीच और नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी आरजेडी के पास गिरवी रख दी है। जिस जंगल राज से वो बिहार को बाहर लाने की बात करते थे, उसी जंगल राज वालों के साथ वो फिर चले गए हैं, उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाने की बात करते हैं। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई। सवाल ये था और लंबे वक्त से ये सवाल था कि आखिरकार गठबंधन किससे, नया राजनीतिक दोस्त कौन होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राजनीति में मरने जीने की कसम बस छलावा साबित होती है। मरने जीने की कस्में भी हल्के बयान साबित होते हैं और एक बार फिर यही हुआ है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चले गए। राजनीति की स्थिति और परिस्थिति बदलती है तो फिर ऐसे कस्मों का क्या। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कसम खाई है, लेकिन ऐसा लगता है वो कसम तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। उनकी राजनीतिक दोस्ती, उनका सियासी गठजोड़ बीजेपी के साथ ही होगा। ये बात इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे और आज नॉर्थ ब्लॉक में उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी के सांसद हैं संजय जायसवाल भी मौजूद रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी मौजूद रहे हैं और जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो राजनीतिक बात ही भी हुई है, सियासी गठजोड़ को लेकर चर्चा हुई है। ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। डील फाइनल हुई है कि नहीं हुई है, ये सस्पेंस है। और अगर डील फाइनल हुई है तो किस चीज पर फाइनल हुई है, कितनी सीटों पर, कहां की सीटों पर डील फाइनल हुई है। एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक बार वो इस सीट से सांसद रहे हैं, एक बार वो इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव वो इस सीट से जीत चुके हैं। तो काराकाट लोकसभा की सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटें डिमांड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें कितनी सीटें देती है ये देखना होगा। डील को लेकर या गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर, बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वो आएगा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। इससे पहले अमित शाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलते हैं और जीतन राम मांझी जब अमित शाह से मिलते हैं उसके बाद उनके तेवर ही बदल जाते हैं। वो अब ये कहते फिर रहे हैं कि उनके लिए फैसले का वक्त है, उन्हें हर जगह से बुलाया जा रहा है, जहां हैं वहां भी उन्हें बुलाया जा रहा है, जहां नहीं है वहां भी उन्हें बुलाया जा रहा है। और अब फैसले की घड़ी है या फैसले का वक्त आ गया है, उन्हें कोई फैसला लेना होगा। तो जाहिर तौर पर यह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का असर होगा। मांझी बीजेपी के साथ कब आएंगे, एनडीए में कब आएंगे, ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में वापसी भी तय नजर आ रही है और जाहिर तौर पर नीतीश के दुश्मनों को साथ लाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि जीतन राम मांझी नीतीश के दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत खुश भी नहीं है महागठबंधन में। वो कह चुके हैं महागठबंधन में हम पर बहुत दबाव है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा है। तो खैर, पहले जीतन राम मांझी मिलते हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं
तो जाहिर तौर पर कोई खिचड़ी तो पक रही है। इस मुलाकात की परिणति जरूर देखने को मिल सकती है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों या महीनों में। भारतीय जनता पार्टी को कई नई सहयोगी मिलने वाले हैं, उन सहयोगियों से बातचीत चल रही है और बहुत कुछ अब छुपा हुआ नहीं रह गया है, खुल्लम खुल्ला बातचीत चल रही है, छुपी हुई मुलाकात भी नहीं है, छुपी हुई बात भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी नई सहयोगियों को साथ लाने में जुटी है। मुकाबला 2024 में 7 दलों के महागठबंधन से है। जाहिर है बीजेपी को भी कई दलों का साथ चाहिए, कई जातीय समीकरणों को साधना होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सामने लालू नीतीश की जोड़ी है और उनके साथ जो जातीय समीकरण है वो जो तिलिस्म है बीजेपी के लिए तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। खैर बीजेपी अपनी कवायद में जुटी हुई है और कभी मांझी से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, कभी उपेंद्र कुशवाहा से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, मुकेश सहनी भी लाइन में है, चिराग पासवान भी लाइन में है। तो बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे साध पाती है, संभावित सहयोगियों को। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री एनडीए में कब होती है ये देखना होगा, लेकिन मुलाकात के बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में वापसी हो रही है।